ओके दोस्तों, आज मैं आपको कोट्स बताता हूँ कि कहा जाता है कि जहाँ तक रास्ता दिखता है, जहाँ तक रास्ता दिखता है वहाँ तक चलिए, उससे आगे का रास्ता आपको स्वयं दिख जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? खासकर हमारे स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर में ये बहुत ही प्रभावी चीज़ है। हम किसी चीज़ के लिए पहले से तैयार नहीं होते हैं और जब हमको ज़रूरत पड़ता है तो हम उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और हम जो है बहुत थोड़ी थोड़ी कमजोरी के कारण अपनी मंजिल से थोड़ा दूर रह जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमारा जो टारगेट होता है, आप उस टारगेट को पहले सेट कर दीजिए कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये एम है, और आप अपने दिमाग में उस एम को बैठा करके और उस रास्ते पर चलते रहिए। आपको अपने आप जो है वहाँ से आने वाली जो रास्ता होगा आगे का पता चल जाएगा कि मेरी मंजिल अब कितनी दूर है। ओके, तो अब मैं चलता हूँ आज अपने टॉपिक्स के ऊपर, और आपके लिए आज नया टॉपिक्स लेके आया हूँ जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या है, ये है तो नाम बड़ा आसान। सिंपली का मतलब होता है साधारण, ठीक है, लेकिन वैसा भी ये साधारण नहीं है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस कठिन मिलेंगे, लेकिन जो कठिन है उसको हम लोग आसान बनाने के नए तरीके सीखेंगे कि इस कठिन सवाल को हम नए तरीके से कितना आसानी से और कितना कम समय में इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो सिंप्लीफिकेशन का होता है उसको हम आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर में कि आपने देखा होगा वी बोर्ड मास, ये एक कॉमन शब्द है। यह एक कॉमन शब्द है जिसका मतलब सबका अलग अलग मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है? वी का मतलब होता है वर्नाकुलर, वर्नाकुलर, और इसको बार भी कहा जाता है, ठीक है। और बी का मतलब हो गया है आपका, क्या होता है ये बताइए? ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। ओ से मीनिंग रखता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए डिनोट करता है एडिशन को, और यस इज होता है सब्ट्रैक्शन को। ये है, यानी इसका मतलब ये होता है कि जब आपके कोई भी सवाल में ये पूरी सिंबल्स अगर शामिल हैं, किसी भी क्वेश्चन में जो पूरी सिंबल शामिल हैं, तो उसका जो ऑपरेशन होगा, उसको सोल्व करने के जो तरीके होंगे, वो सबसे पहले आप किसको करेंगे? पहले आप भी का काम करेंगे, नेक्स्ट में आप जो है ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी भी का 1, ये हो जाएगा 2। इसके बाद आप ऑफ का काम करेंगे तीसरे पर, चौथे पर आप करेंगे क्या चीज़? डिवीजन का काम, पाँचवें पर आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन का काम, छठे पर करेंगे आप एडिशन का काम, और सातवें पर आप करेंगे सब्ट्रैक्शन का काम।
यानी उस क्वेश्चन के अंदर में सब्ट्रैक्शन का काम सबसे लास्ट में होगा। यहां तक कोई डाउट? ओके, डाउट नहीं है तो देखिए अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है एक मॉडुलस। मॉडुलस एक साइन होता है जो इस तरह से कई बार आपको देखने को मिलता है। यानी आपको कोई संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आपको बोलेगा कि भैया इसकी वैल्यू बता दो, क्या होता है। तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि अगर मॉडुलस के अंदर में कोई संख्या लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू एज इट इज ही होती है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर मॉडुलस में आपकी वैल्यू -5 लिखा हुआ है तो ये आगे जाके +5 बन जाएगा। ये मॉडुलस जो है, मॉडुलस के भी क्वेश्चंस कंपटीशन के अंदर एराइज होते हैं और यहाँ जब इस तरह के साइन बच्चे देखते हैं तो वो उनका पूरा जो है 360 डिग्री घूमना शुरू हो जाता है कि भैया ये हमको बीमारी कहाँ से मिल गई। तो ये बीमारी यहाँ से मिल गई कि ये आपका, इसको हम मॉडुलस पढ़ते हैं और अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव संख्या है तो उसका आंसर पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव संख्या है तो उसकी जो वैल्यू होगा यानी उसका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव का होगा, चाहे इस मॉडुलस के अंदर में कोई भी नंबर दिया हुआ हो। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं इसके कुछ आपको बहुत ट्रिकी सवाल जो होता है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, कि ट्रिकी सवाल क्या है और कैसे है। ओके, देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन को जरा आप देखिए। ब्रैकेट है 1 - 1/2, ब्रैकेट 1 - 1/3, कॉमा ब्रैकेट 1 - 1/4, कॉमा नेक्स्ट जो आएगा इसके साथ सीरीज 1 - 1/5, इसके बाद जो सीरीज आएगा वो आएगा 1 - 1/6। इसी तरह से यहाँ पर एक नंबर लिया हुआ है, कहता है कि ये सीरीज कहाँ तक जाती है, तो 1 - 1/n तक जाती है। अब आप देखिए ये कितना पेचीदा टाइप का आपको क्वेश्चंस दिख रहा है ना, पेचीदा देखने से ही पता चलता है। लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो बिल्कुल चुटकी में इसका सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। आप पहले इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, इसको इसके साथ एलसीएम लेके जो सिंपल तरीका होता है माइनस कीजिएगा, तो ये आपके सामने क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। क्लियर? उसी तरह से यहाँ दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। फिर जब इसको आप 3 को ऊपर लेके -1 करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3। फिर इसी तरह से इस 4 को ऊपर लेकर के जब सोल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा 3/4। अगला बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 4/5। इस तरह से बनते 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 जो ये लास्ट का स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, जरा उसके ऊपर कंसीडर आप करिए। देखिए ये जो स्टेप बनेगा इससे पहले, यानी इस स्टेप से पहले जो एक स्टेप बनेगा उसको आपने जरूर ध्यान में लेना है। तो वो हमारा स्टेप बनेगा n-2 बटा n-1। और ये जो नेक्स्ट ये जो स्टेप है इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा n-1 बटा n। बनेगा कि नहीं? आप लगाइए दिमाग। इसको आपने ऊपर लिया, यहाँ से -1 किया 1/2 आ गया, यहाँ से आपने माइनस किया 2/3, यहाँ से माइनस किया 3/4। इसी तरह से जो अगला सीरीज होता तो उसको माइनस करते तो ये 4/5। तो उसी तरह से ये जो लास्ट वाला था, ये जो लास्ट वाला है इसके पहले वाला जब लेंगे तो हमको ये मिलेगा। क्लियर? फिर उसी तरह से जो लास्ट वाला होगा यहाँ पर मिलेगा n-3 और नीचे आ जाएगा n-2। अब आप जरा इसमें देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, यानी हर एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। यानी n-2 जो है इसके अगले सीरीज से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? n-2 इसके अगले सीरीज से कैंसिल हो जाएगा।
अब आपके पास में क्या आंसर बच रहा है? ये देखिए यहाँ पर एक 1 बच रहा है और यहाँ पर आपका n बच रहा है, तो आप इसका आंसर सीधा लिख दीजिए 1/n। ये है इसका आंसर। या तो आप इसको इस तरह से सोल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको इस तरह का ट्रिक आप दिमाग में रखे हुए हैं तो आप सिंपली यहाँ से उठाइए 1 और यहाँ का लास्ट जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले आइए, वो उसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं एक इसी तरह का एग्जाम्पल और करके देखते हैं। ओके, देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5। इसी तरह से जो अगला सीरीज होगा वो होगा 1 - 1/6। नेक्स्ट जो आएगा वो होगा 1 - 7। इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा ये 1 माइनस, ये माइनस का चिन्ह भी है, 1 - 1/100। अब क्या कह रहे हैं, हमने आपको पीछे बार में बताया था कि आप उसके एक स्टेप को कंसीडर कर लीजिए। या तो आप उत्तर यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट निकालिएगा, यहाँ से आपके बचेगा ये 2/3, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4/5। इसी तरह से आगे सीरीज चलता जाएगा। लेकिन इसके पहले एक स्टेप आप निकालिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जरा आप विचार करिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 98/99। और यहाँ जो ये आप सोल्व करेंगे ये वाला पार्ट्स, इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 99/100। ठीक, अब आप इसको फिर देखिए, वही कहानी कटते जा रहा है, ये कट गया, यानी ये 98 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, जब आप सीरीज को पूरा वहाँ तक लिखेंगे तो ये 98 भी कट जाएगा, फिर उसका नंबर जो आएगा वो भी कट जाएगा। फिर इस तरह से कटते कटते अल्टीमेटली आपके पास बचेगा सिर्फ ऊपर में 2 और नीचे में बचेगा ये 100। ऊपर में 2 और नीचे बचेगा 100। आप इसको काट दीजिए, यह है 50, यानी 1/50 इसका आंसर होगा। तो आप चाहें इसको तो इस ट्रिक से भी आप सोल्व करें, नहीं तो आप अगर इसको इस तरह से सोल्व करेंगे 1 - 1/100 तक तो शायद पूरी परीक्षा निकल जाएगा दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन एक सोल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और जितने भी दोस्त आपके आगामी कंपटीशन में बैठने वाले हैं उनको भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।